नमस्ते, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो आज से नवरात्रि स्टार्ट है, उसी की तैयारी बस मैं कर रही थी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे ना जैसे नवरात्रि स्टार्ट होते हैं, अगर कलश स्थापना की जाती है तो यहाँ पे जो घर का मेन गेट होता है उस पे थोड़ी सी रंगोली बनाई जाती है। तो ये रंगोली आटे और हल्दी से बनाई जाती है, तो मैं बस यहाँ पे वही बना रही थी। एक्चुअल में गोबर से लीपने का रिचुअल होता है, लेकिन अगर गोबर नहीं है तो पीली मिट्टी का लेपन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बस पीली मिट्टी से थोड़ा थोड़ा सा लेपन कर दिया है। इसके ऊपर दिए रखूँगी और इसके अलावा जो है छोटी सी एक बेल बना दूँगी। तो ये जो काम होते हैं घर में, झाड़ू पोछा सुबह-सुबह के टाइम पे ही कर देते हैं। तो अभी मेरा झाड़ू पोछा हो चुका था, मैं नहाई नहीं थी। इसके पहले ये कर जाऊँगी क्योंकि ये सुबह के टाइम पे करना होता है। तो बस ये कर रही थी मैं। इतने में जो है ना बाहर जो डॉगी वग़ैरह आते हैं तो वो आ गए थे, तो उनको मैंने रोटी वग़ैरह दे दी। फिर इसके बाद जो है ना मैं अपने काम में वापस से लग गई थी। और आज ना सुबह-सुबह मौसम मतलब ऐसा बना हुआ था, बादल-बादल से हो रहे थे। तो बस वही है, बाहर बैठ के काम कर रहे थे ना, तो डॉगी वगैरह आते रहते हैं। तो सुबह-सुबह रोटी खाते हैं, गाय वगैरह भी आती हैं। तो उन्होंने जब मुझे बाहर इस तरह से बैठे देखा तो फिर वो और ज़्यादा माँग रहे थे, तो उसने 3-4 रोटी खाई होंगी आज डॉगी ने। अच्छा, ये काम करने के बाद जो है ना मैं अब जाके अंदर पूजा की तैयारी करूँगी। तो अभी जो है ना मैं नहा कर आ चुकी थी। इसके बाद जो है ना माता रानी के भोग के लिए मैं प्रसाद बनाऊँगी। तो भोग में मैं बनाने वाली हूँ सूजी का हलवा। तो हलवा पूरी का हमारे यहाँ पे भोग के लिए रिवाज माना जाता है कि हलवा पूरी बनाओ। अगर आप पूरी नहीं बना रहे हो आप, तो हलवा ही बना दो। तो यहाँ पे मैंने जो है ना सूजी का हलवा बनाऊँगी आज। बाकी लापसी भी बनाई जाती है भोग के लिए। तो फिलहाल तो आज मैं जो है ना बहुत से काम निकलने वाले हैं, इसलिए हलवा अकेला बना रही। तो अब बस 9 दिन तक इसी तरह से भोग प्रसादी पूजा पाठ चलेगा। अच्छा, जो बेल मेल जो मैंने बाहर बनाई दरवाजे पे, वो पहले दिन ही बनाई जाती है, बाकी डेली का वो नहीं रहता है। वहाँ पे बस दीपक लगाना रहेगा। तो यहाँ पे मेरी सूजी अच्छे से भुन चुकी थी। भूनने के बाद जो है ना मैं इसमें दूध डालकर अच्छे से इसको मिला लूँगी और फिर अच्छे से पकाऊँगी। तो दूध में एक साथ में नहीं, इसमें थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी जिससे कि सूजी भी जो है ना अच्छे से फूल जाए और मेरा जो हलवा है वो पतला भी ना हो। तो यहाँ पे इसके बाद मैंने थोड़ा सा खोपरा डाला है, बाकी कुछ ड्राई फ्रूट्स भी इसमें मैंने ऐड किए हैं। तो बस इससे अच्छे से जब इसकी कंसिस्टेंसी एकदम थिक हो जाएगी तब इसको ढक के मैं 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और मीनवाइल पूजा वाले रूम में जाके मैं अब पूजा की तैयारी करूँ। तो माता जी का जो स्थान है कलश स्थापना मैं इस वाली अलमारी में करूँगी। पहले यहाँ पे इसी स्थान पे माता जी का स्थान था, तो वो बीच में मैंने हटा दिया था, लेकिन नवरात्रि के टाइम पे मैं यहीं पे करूँगी। इसके अलावा मैंने ज्वारे भी बोए हैं दोनों साइड में, अब देखते हैं वो कैसे उगते हैं। तो यहाँ पे ज्वारे बो दी हैं, बाकी कलश स्थापना कर दी गई है। माता जी की मूर्ति नहीं मंगाई है क्योंकि हम कलश स्थापना करते हैं, मम्मी शुरू से ऐसे ही करते आ रहे हैं। और जो माता जी का फ़ोटो लगा हुआ है उसी की हमेशा से पूजा होती है, तो बस उसी तरह से मैं भी करूँगी यहाँ पे। तो बस यहाँ पे बस अब सारी तैयारी मेरी हो चुकी है। इसके बाद जो है ना मैं पूजा की तैयारी करूँगी। इसके लिए जो है ना सबसे पहले गणेश जी की स्थापना भी होगी और पान के पत्ते पे 1 रुपये रख के या सवा रुपये रख के ऐसे गणेश जी को विराजमान करके फिर जो है मेरी पूजा स्टार्ट होती है।
और इस टाइम तक ना हस्बैंड गाँव पे जा चुके थे। वो लगभग 8 साढ़े 8 बजे निकल गए थे, उनको जल्दी कुछ काम था। अदरवाइज़ हम दोनों मिलके साथ में पूजा करते हैं, लेकिन उनको काम था, इस वजह से वो नहीं रुक पाए। तो फिर जो है ना स्थापना वगैरह फिर मुझे ही करनी पड़ी। तो ऐसा हो जाता है कि अगर नहीं है वो साथ में तो मैं भी कर सकती हूँ ये पूजा वगैरह। बाकी नवरात्रि में कोई-कोई 9 दिन तक जोत भी जलाते हैं, लेकिन मैं जोत नहीं जला रही हूँ। बस मैं सुबह शाम की पूजा ही करूँगी और बस इतना ही कर पाऊँगी। मतलब जोत मम्मी ने पहले कभी नहीं जलाई है 9 दिन की, और फिर मैं अकेली हूँ ना, तो जोत जलाते हैं ना तो उसका बहुत ज़्यादा नियम रखना होता है। इसलिए जो है ना जोत नहीं जल रही है 9 दिन की, बस पूजा पाठ होगी अब डेली की माता रानी की। और अभी मेरी पूजा अच्छे से संपन्न हो चुकी है। माता रानी की आरती वगैरह भी सब मैंने कर दी, भोग वगैरह सब कुछ हो चुका है। उसके बाद बस थोड़ी सी क्लिप यहाँ पे शूट करी थी। मतलब इतनी शांति मिलती है ना जब इस तरह से पूजा वगैरह हो जाती है। पहले तो बहुत सारा काम निकलता है, लेकिन हाँ जब पूजा पाठ हो जाती है तो मन को काफ़ी शांति मिलती है। और इसके अलावा ये रही मेरी आरती की छोटी सी थाली। तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद जो है ना फिर खाना वगैरह खाया। व्रत नहीं है मेरा, बस मैं जो है ना पूजा पाठ ही करूँगी अभी। तो पूजा मेरी हो चुकी थी। पूजा होने के बाद हमने खाना खाया, कुछ देर रेस्ट किया, फिर उसके बाद जो है ना मैं वापस पूजा वाले रूम में आ गई हूँ। और हालात आप देख सकते हो यहाँ पे कितना सारा सामान ऐसे फैल गया है। तो वही होता है, पूजा की जल्दबाजी होती है ना तो कुछ भी सामान कहीं पे भी रखते जाते हैं, उसे वहीं के वहीं छोड़ देते हैं। क्योंकि स्थापना जो होती है एक टाइम के अंदर ही करनी होती है, मतलब जो शुभ मुहूर्त होता है उसमें। तो उसी वजह से जो है ना इतना सारा सामान मेरा फैल गया था। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जो है ना मैं आ गई हूँ, अब इसको समेट दूँगी। तो जो है ना मैं कंटिन्यू सुबह से लगी रही थी ना, थोड़ी सी थकान भी हो रही थी, इसलिए मैंने कुछ देर का रेस्ट लिया। फिर जाके अब जो है मेरा अपना ये काम समेट दूँगी, अदरवाइज़ ये और ज़्यादा फैलता ही जाएगा। तो बस यही होता है, घर में कुछ भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम होता है ना तो मतलब पूजा का भी होता है ना तो पूरा रूम ऐसे फैल जाता है। और इसके अलावा किचन भी अभी मेरी पूरी फैली हुई है, तो उसको भी मुझे समेटना है। और जो है ना मैंने बाल धुले थे, तो वो बाल है ना बिल्कुल मैं बांधने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाया, तो मैंने ऐसे कैसे जूड़ा बांधा हुआ है। बाल मेरे हल्के हल्के से भी गीले ही थे, सूखे नहीं थे। लेकिन गर्मी भी लग रही थी, जब आप काम करते हो तो फिर गर्मी भी लगती है, और खुले बाल की मुझे आदत नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा अजीब सा भी लगता है। तो इसलिए जो है ना मैंने इस तरह से चूड़ा बांध लिया है। बाकी छोटी वगैरह अब मुझे अभी करनी है, और भी बहुत से काम हैं घर के जो अभी फ़िलहाल में करने हैं। तो बस खाना खा के थोड़ी बहुत देर मैंने रेस्ट लिया था, इसके बाद जो है ना फिर से मैं अपने कामों में जुट गई हूँ। और अब ना दीपावली तक बिल्कुल ऐसे ही रहेगा कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, एक के बाद ऐसे काम आते जाएंगे। और व्रत वगैरह भी आएंगे, त्यौहार भी आएंगे, तो बस अब से ये त्यौहार सीजन मतलब स्टार्ट हो ही गया है। तो काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो घर की सफाई का भी काम आने वाला है अब, और पूजा पाठ का भी काम रहेगा, और तीज त्योहार भी रहेंगे। मतलब जो है ना अब से ऐसे काम चलेंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि दीपावली कब आ जाए, कैसे दिन निकल जाते हैं ये वाले पता ही नहीं चलता। और अभी भी ना मतलब कब दोपहर हो जाती है, कब शाम हो जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता। जो मैं वीडियो एडिट करती हूँ ना, रात को लगभग मुझे 11 बज जाते हैं फ्री होते होते। तो जो है ना, आप आवाज़ में फ़र्क कर रहे होंगे, मैं बहुत धीरे-धीरे बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी घर में ना सब सो चुके हैं, तो मैं नहीं चाहती कि किसी को डिस्टर्ब हो। इसलिए लेट नाइट में आराम से बैठ के जो है वॉइस ओवर करती हूँ। तो आजकल यही रहने वाला है, जब तक कि दीपावली नहीं हो जाती पूरा दिन ऐसे ही काम चलने वाला है कुछ ना कुछ।
अभी ना मैं थोड़ी-सी बिज़ी चल रही हूँ, इसलिए बहुत से मतलब कमेंट का मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ ठीक से, तो उसके लिए सॉरी। लेक तो जैसे ही मुझे टाइम मिल पाएगा ना, मैं आपके कमेंट के रिप्लाई और सारी चीज़ कर पाऊँगी। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा-सा मैं बिज़ी हूँ, इस वजह से थोड़ा-सा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और आप मेरे वीडियो भी देख रहे हैं, एकदम कंटिन्यू नहीं है, कहीं से कुछ इस तरह से कर रही हूँ। क्योंकि जो है ना, अभी देखिए घर पे बहुत से काम हो रहे हैं एक साथ में, और ऊपर से मेरी तबीयत भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि मैं कंटिन्यू जो है ना काम करती ही रहूँ। तो इसलिए थोड़ा-सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, सॉरी। और इसी के साथ ना मैं आज अपने इस छोटे से वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।